नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सैमसंग का A14 5G। वैसे सैमसंग A145 मॉडल है इसका। A14 5G भी इसे बोलते हैं। तो आज हम इसका नेटवर्क सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखो, यहाँ नेटवर्क सेक्शन ओपन है। यहाँ WTR IC होती है, ये 2G IC है, तो ये पावर IC है। तो सबसे पहले हमारे नेटवर्क IC वर्क करने के लिए हमें दो वोल्टेज होने चाहिए। तो वो वोल्टेज होते हैं VPH पावर, और वो एक VLDO PMIC से आता है वो सप्लाई, वो 1.8 वोल्ट जरूर चाहिए हमें। तो देखो, कभी कभार हमारा क्या होता है, वाटर डैमेज करने से यहाँ फुल शॉट हो जाता है, तो हमारा कभी कभार मोबाइल ऑन भी नहीं होता। अभी ऑन भी हो गया तो ये नेटवर्क नहीं आता। तो यहाँ VPH पावर आता है, VPH पावर 3.7 आता है यहाँ। तो आप देखो, ये VPH पावर कहाँ से कहा जाता है। तो ये देखो, ये VPH पावर यहाँ से चार्जिंग IC की तरफ से आता है। ये देखो, ये चार्ज IC है, नहीं ये लाइट IC है शायद। तो ये VPH पावर देखो, हाँ VPH पावर यहाँ से आता है। तो VPH पावर सीधा यहाँ से आप एक जंप उठाकर वहाँ दे सकते हैं। अब अगला सप्लाई है 1.8 वोल्ट का। तो ये देखो, ये 1.8 वोल्ट जो है, ये देखो यहाँ से आता है। तो आप यहाँ से भी एक जंप ले सकते हैं, नहीं तो आपको दूसरा भी पॉइंट बताता हूँ। तो 1.8 जो हमारा है, तो देखो एक बार तो इस यहाँ पर जाता है इस IC से, और एक तो यहाँ से होकर PMIC से होकर इस कैपेसिटर के थ्रू इस IC में जाता है। तो ये दोनों लाइन हमारे देखो, एक VPH पावर यहाँ पे आना चाहिए और ये 1.8 लाइन यहाँ पे आना चाहिए। अब देखो, ये TX TR आउट B13 लाइन है, तो ये इस IC से होकर इस कैपेसिटर कंपोनेंट के थ्रू जाकर इस IC में यहाँ चली जाती है। अब रहा हमारे देखो, ये VRF PM VCC 1 लाइन है। तो ये जो हमारे आती है, तो कहाँ से आती है, देखो इस कैपेसिटर पे ये लाइन हमें आनी चाहिए। तो ये देखो, सीधा यहाँ से जाकर ये लाइन हमें CPU में जाती दिख रही है, नहीं ये चार्जिंग IC में दिख रही है। तो ये देखो, यहाँ से ये लाइन इस IC से होकर यहाँ जा रही है। तो अब सीधा नहीं आ रहा है सप्लाई, तो वहाँ एक जंप आप दे सकते हैं। अब देखो, ये हमारा एंटीना है, तो ये सप्लाई भी यहाँ तक ब्रेक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। तो देखो, ये इस कंपोनेंट के थ्रू यहाँ से होकर इस IC से होकर यहाँ जाता है। तो आप ये भी एक बार चेक कर लीजिए। अब एक देखो, दूसरा एंटीना के लिए सप्लाई कहाँ से जा रहा है। तो देखो, ये एंटीना के यहाँ से होकर सीधा इस कंपोनेंट के थ्रू इस IC में जा रहा है। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो देखो, ये दो IC वर्क करने के लिए वोल्टेज सप्लाई कहाँ से जा रही है, देखो तो इस वाले IC से ये निकल कर इस कंपोनेंट के IC थ्रू होकर इस IC में चला जा रहा है। फिर ये देखो, ये लाइन है TXP आउट लाइन है, ये GSM LB लाइन कैसे ऐसे, और TXP आउट B1 लाइन है। तो ये सीधा यहाँ से होकर इस कंपोनेंट के थ्रू इस IC में जा रही है। ओके, अब देखो, इस IC में एक TRX B1 लाइन भी है होती है, और ये देखो P आउट GSM MBH लाइन है। तो देखो ये दोनों, तो ये लाइन कौन सी है, TRX B1 लाइन है ये, और जो ये पीली वाली है ये वो TX PD आउट GSM HB लाइन है। तो ये देखो यहाँ, तो सीधा इस IC से होकर इस IC में जाती है। अब रह गया देखो हमारा PRX TR इन B1 लाइन, तो इस कंपोनेंट के थ्रू इस IC में जाती है। तो देखो, यहाँ से होकर सीधा है इस वाले IC में जाती है, इससे हमारा नेटवर्क आता है। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। ये सैमसंग A14 का नेटवर्क सॉल्यूशन है, तो आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो आप वीडियो रिपीट कर लीजिए, सारे वोल्टेज सप्लाई चेक कर लीजिए, आपका नेटवर्क सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट में आपका ये सारा क्लियर है और फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आप ये WTR IC होगा,
अब इसका मॉडल नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ये WTRI से आप मार्केट से मंगा के डायरेक्ट चेंज करके देखो। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।